नमः। द्वितीय भाग 20वां कांड सूक्त 91। हमारे पिता सृजेता ने रित से उत्पन्न 7 शीर्ष वाले इस विशाल बुद्धि को प्राप्त किया। विश्वजन्य अयास्य इंद्रदेव के लिए स्तोत्र बोलते हुए तुरीय ईश्वर सानिध्य अवस्था का सृजन किया। अंगिरा ऋषियों ने यज्ञ के श्रेष्ठ स्थल में जाने का निश्चय किया। वे सत्यवती मनोभावों से सरल दिव्य पुत्र, महाबलवान तथा ज्ञानियों के समान आचरण निष्ठ हैं। बृहस्पति देव के मित्रों मरुतों ने हंसों के समान स्वर निकाले। उनके सहयोग से बृहस्पति देव ने पत्थरों के बने द्वारों को खोल दिया। अंदर अवरुद्ध गौएं आवाज करने लगी। वे ज्ञानी देवजनों के प्रति श्रेष्ठ स्तोत्रों का उच्च स्वर से गान करने लगे। मरुतों ने स्वर निकाले। यह कथन विज्ञान सम्मत है। कंठ में वायु के संघात से ही स्वरों की उत्पत्ति होती है। बृहस्पति देव बुद्धि के अधिष्ठाता की प्रेरणा से वायु प्रभाव उनके मित्रों की तरह यह कार्य करते हैं। बृहस्पति देव जब जड़ता रूप पत्थरों को उठाते हैं तो अंदर स्थित भाव वाणी के साथ व्यक्त होने लगते हैं। असत अव्यक्त गुह क्षेत्र में गौएं, प्रकाश किरणें, दिव्य वाणियाँ छिपी हुई थी। बृहस्पति ज्ञान या वाणी के अधिपति देव ने अंधकार से प्रकाश, अज्ञान से ज्ञान की कामना करते हुए नीचे के 2 अंतरिक्ष एवं पृथ्वी तथा ऊपर का एक द्युलोक, इस प्रकार तीनों द्वारों को खोलकर गौओं, किरणों या वाणियों को प्रकट किया। गौओं के लिए अवरोध बल के अधोमुख पुरों संस्थानों को भेदन करके बृहस्पति देव ने एक साथ तीनों बंधन काट दिया। उन्होंने जलाशय, मेघों या आप प्रवाहों से उषा, सूर्य एवं गौ किरणों को एक साथ प्रकट किया। वे बृहस्पति देव विद्युत की तरह गर्जना करने वाले अर्क प्राण के स्तोत्र को जानते हैं। जिस वाले राक्षस ने गौ को छिपाया था उसे इंद्रदेव ने हिंसक हथियार के समान अपनी तीव्र हुंकार से छिन्न भिन्न कर दिया। मरुदगणों की सहायता के इच्छुक उन्होंने पणिवल के अनुचर को नष्ट किया और उस असुर द्वारा चुराई गई गौओं को मुक्त किया। बृहस्पति देव ने सत्य स्वरूप मित्र रूप तेजस्वी एवं ऐश्वर्युक्त मरुदगणों के सहयोग से गौओं के अवरोधक इस वल राक्षस को विनष्ट किया। उन्होंने वर्षणशील मेघों द्वारा प्रज्वलित एवं गतिशील मरुदगणों के सहयोग से धन धान्य को प्राप्त किया। गौ किरणों से प्रीति रखने वाले मरुदगण सत्यनिष्ठ मन एवं अपने श्रेष्ठ कर्मों से बृहस्पति देव को गौओं के अधिपति बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दुष्ट राक्षसों से गौओं के संरक्षणार्थ एकत्रित हुए मरुदगणों के सहयोग से गौओं को विमुख किया। अंतरिक्ष में सिंह के समान बार बार गर्जना करने वाले, कामनाओं के वर्षक और विजयशील उन बृहस्पति देव को प्रोत्साहित करने वाले हम मरुत वीरों के युद्ध में कल्याणकारी स्तुतियों से उनकी प्रार्थना करते हैं। जिस समय बृहस्पति देव सभी सांसारिक अन्नों को सेवन करते हैं तथा आकाश में ऊपर जाकर उत्तम लोकों में प्रतिष्ठित होते हैं, तब बलशाली बृहस्पति देव को देवगण मुख वाणी से प्रोत्साहित करते हैं। वे विभिन्न दिशाओं में रहते हुए उन्हें उन्नतिशील बनाते हैं। हे देवगण, अन्न प्राप्ति के निमित्त की गई हमारी प्रार्थनाओं को आप सफलता प्रदान करें। आप अपने आश्रय से हम साधकों का संरक्षण करें और हमारी सभी प्रकार की विपदाओं का निवारण करें। संपूर्ण विश्व को हर्षित करने वाली हे देवा पृथ्वी, आप दोनों हमारे निवेदन के अभिप्राय को समझें। सर्वप्रथम बृहस्पति देव ने विशाल जल भंडार रूप मेघों के सिर को छिन्न भिन्न किया, जल के अवरोधक शत्रुओं को विनष्ट किया, सप्त धाराओं को प्रवाहित एवं संयुक्त किया। हे देवा पृथ्वी, आप देवताओं के साथ आगमन करके हमारा संरक्षण करें। इस सूक्त में बृहस्पति देव द्वारा अवरोधों, असुरों का उच्छेदन करके गौओं को प्राप्त करने का वर्णन है। बृहस्पति देव प्रज्ञा, ज्ञान, वाणी के अधिपति हैं। मेधा प्रयोग से पदार्थों में छिपी प्रकाश किरणें अथवा प्रकृति में छिपे ज्ञान सूत्रों को प्रकट करने का आलंकारिक वर्णन इस सूक्त में है। बृहस्पति देव उच्च आकाश में, भूमंडल में तथा मानवीय काया में सभी जगह प्रकारांतर से क्रियाशील रहते हैं। वैदिक मंत्र विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त होते हैं। सूक्त 92। हे याजकों, गोपालक, सत्यनिष्ठ सज्जनों के संरक्षक इंद्रदेव की मंत्रोच्चारण सहित प्रार्थना करें जिससे उनकी शक्तियों का आभास हो सके। जिन इंद्रदेव की हम अपने यज्ञ मंडप में प्रार्थना करते हैं उनको उत्तम अश्व यज्ञशाला की ओर ले आए। जब यज्ञ स्थल
के समीप ही इंद्रदेव मधुर रस का पान करते हैं। तब गौएं वज्रहस्त इंद्रदेव के पान करने के लिए मधुर दुग्ध प्रदान करती हैं। जब हमने इंद्रदेव के साथ सूर्यलोक में गमन किया, तब अपने सखा उन इंद्रदेव के साथ मधुर सोमपान करके हम त्रिसप्त स्थानों पर उनसे संयुक्त हुए। इस सूक्त में ऋषि प्रियमेध इंद्र को प्रिय मेधा या प्रिय यज्ञ है। इंद्र पदार्थ कणों को तीनों आयामों या लोकों के सातों प्रवाहों में संगठित करते हैं। उन सभी के साथ मेधा या यज्ञ भाव का संयोग होने से सृष्टि चक्र सुचारू रूप से चलता है। हे प्रियमेध के वंशज मनुष्यों, यज्ञ प्रिय संतान एवं साधकों की कामना को पूर्ण करने वाले तथा शत्रुओं को पराजित करने वाले इंद्रदेव का आप सभी श्रद्धा पूर्ति के साथ सम्मान करें। इस अगली ऋचा को अधिकांश टीकाकारों ने युद्ध पर घटित किया है, किंतु इसका अर्थ प्रकृति पर भी बहुत सहज ही घटित होता है। यह शब्दार्थ इस ढंग से करने का प्रयास किया गया है कि दोनों ही अर्थ सहज ही सिद्ध हो सके। गरगर स्वर रणवाद्यों अथवा मेघों से उभर रहे हैं। गोधा हस्त रक्षक आवरण अथवा किरणों के धारण करता अवरोधक सब ओर शब्द कर रहे हैं। पिंगा धनुष की प्रत्यंचा अथवा विद्युत की ध्वनि, टंकार अथवा कड़क सब ओर सुनाई देती है। ऐसे में इंद्रदेव पराक्रमी संरक्षक अथवा वर्षा के देवता के लिए स्तोत्र बोले। जब उज्ज्वल जल से समृद्ध नदियाँ प्रवाहित होती हैं, उस समय इंद्रदेव के पीने के लिए श्रेष्ठ गुणों से युक्त मधुर सोमरस लेकर उपस्थित हो। अग्नि इंद्र एवं विश्वदेवा सोमपान करके हर्षित हुए। वरुण देव भी यहाँ उपस्थित रहे। जिस प्रकार गौएं अपने बच्चे को प्राप्त करने के लिए शब्द करती हैं, उसी प्रकार हमारे स्तोत्र उन वरुण देव की प्रार्थना करते हैं। हे वरुण देव, जिस प्रकार किरणें सूर्य की ओर गमन करती हैं, उसी प्रकार आपके ओज के सातों सरिताएं समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। जो इंद्रदेव द्रुतगामी अश्वों को रथ में नियोजित करके अभी प्रदाता यजमान के पास जाते हैं, वे विशाल शरीर वाले नायक इंद्रदेव यज्ञशाला में प्रमुख स्थान प्राप्त करते हैं। समर्थ इंद्रदेव सभी विद्वेषियों को दूर हटाते हैं। उन्होंने अपनी छोटी सी आवाज़ से बादलों को नष्ट कर दिया। ये इंद्रदेव अपने विशाल शरीर से नूतन रथ पर सुशोभित होते हैं। वे विविध श्रेष्ठ कर्मों को संपन्न करते हुए बादलों को जल बरसाने के लिए प्रेरित करते हैं। हे सुंदर आकृति वाले दंपत्ति इंद्रदेव, सहस्रों रश्मियों से आलोकित द्रुतगामी स्वर्णिम रथ पर आप भली प्रकार आरूढ़ हो यहाँ आए। हम दोनों एक साथ मिलेंगे। उन स्वप्रकाशित इंद्रदेव की वंदना करने वाले याजक साधना करते हैं। उसके बाद वे श्रेष्ठ संपत्ति तथा सद्बुद्धि ग्रहण करते हैं। कुछ आसन फैलाने वाले तथा यज्ञों में विश्राम प्रदान करने वाले प्रियमेध ऋषि अथवा श्रेष्ठ बुद्धि या यज्ञ युक्त साधकों ने पूर्व काल के अनुरूप शाश्वत निवास स्थल स्वर्ग को प्राप्त किया। मानवों के अधिपति, वेगवान, शत्रु सेना के संहारक, वृत्रहंता श्रेष्ठ इंद्रदेव की हम स्तुति करते हैं। हे साधक, अपनी रक्षा के लिए देवराज इंद्र की उपासना करो, जिनसे संरक्षण में देवत्व की रक्षा एवं असुरता के विनाश की दोहरी शक्ति है। वे इंद्रदेव सूर्य के समान तेजस्वी वज्र को हाथ में धारण करते हैं। स्तुत्य महाबलशाली समृद्ध अपराजित शत्रुओं का दमन करने वाले इंद्रदेव को जो साधक यज्ञादि कर्मों द्वारा अपना सहचर अनुकूल बना लेता है, उसके कर्मों को कोई नष्ट नहीं कर सकता। जिस इंद्रदेव के प्राकट्य पर महान वेग वाली गौएं, किरणें और पृथ्वी तथा आकाश भी उनके समक्ष झुककर अभिवादन करते हैं, उन उग्र शत्रु विजेता और पराक्रमी इंद्रदेव की हम स्तुति करते हैं। हे इंद्रदेव, पृथ्वी एवं त्रिलोक सैकड़ों गुना विस्तार कर लें, सूर्य हजारों गुना विस्तार कर ले, तो भी आपकी समानता नहीं कर सकते। देवा पृथ्वी में कोई भी आपकी बराबरी करने वाला नहीं है। हे बलशाली इंद्रदेव, आप अपने सामर्थ्य से सभी की इच्छा पूरी करते हैं। हे बलवान धनवान वज्रधारी इंद्रदेव, आप गौयुक्त पोषण साधनों सहित हमें संरक्षण प्रदान करें। सूक्त 93। हे इंद्रदेव, आपको ये स्तोत्र आनंद प्रदान करने वाले हो। हे वज्रधारी इंद्रदेव, आप हमें ऐश्वर्य प्रदान करें तथा ज्ञान के साथ द्वेष रखने वालों का संहार करें। हे इंद्रदेव, आप महान हैं, आपके समान सामर्थ्य किसी में नहीं है। आप यज्ञादि कर्म
न करने वाले कृपणों को पीड़ित करे। हे इंद्रदेव, आप सिद्ध रसयुक्त सोमरस पदार्थों एवं निषिद्ध पदार्थों के स्वामी हैं। आप समस्त प्राणियों के शासक हैं। इंद्रदेव के समीप जाकर उनकी सेवा करने वाली यज्ञ आदि सत्कर्म करने में संलग्न माताएं उनकी ही उपासना अर्चना करती हैं, उनके सुखकारी श्रेष्ठ धन प्राप्त करती हैं, उनसे सुखकारी श्रेष्ठ धन प्राप्त करती हैं। हे बलवर्धक इंद्रदेव, आप शत्रुओं को पराजित करने वाली सामर्थ्य और धैर्य से प्रख्यात हुए हैं। आप सर्वाधिक सामर्थ्यशाली और साधकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे इंद्रदेव, आप वृत्रहंता और अंतरिक्ष का विस्तार करने वाले हैं। आपने अपनी सामर्थ्य से द्युलोक को स्थायित्व प्रदान किया है। हे इंद्रदेव, अपने कार्यों में सहयोगी सखा सूर्य को अपने दोनों हाथों से अंतरिक्ष में स्थापित किया है। आप अपनी सामर्थ्य से वज्र को तीक्ष्णता प्रदान करते हैं। हे इंद्रदेव, आप अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को वशीभूत करते हैं। समस्त स्थानों पर आपका प्रभुत्व है। सूक्त 94। जो शारीरिक दृष्टि से स्थूल है और जो अपनी विशाल तथा पराक्रमी सामर्थ्य से संपूर्ण शक्तिशाली पदार्थों को शक्तिहीन कर देते हैं, वे ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव रथारूढ़ होकर यहाँ आकर हर्ष को प्राप्त करें। हे मनुष्यों के पालक इंद्रदेव, आपका रथ उत्तम रीति से विनिर्मित है। आपके रथ के दोनों अश्व बलि प्रकार से नियंत्रित हैं और आप हाथ में वज्र को धारण किए हुए हैं। हे अधिपति इंद्रदेव, ऐसे सुशोभित आप श्रेष्ठ मार्ग से शीघ्रतापूर्वक हमारे समीप आए। सोमरस पीने की इच्छा वाले आपकी वीरता का हम संवर्धन करेंगे। मनुष्यों के पालक, हाथ में वज्र धारण करता, शत्रु सैन्य बल को क्षीण करने वाले अभीष्ट वर्षक तथा सत्यनिष्ठ वीर इंद्रदेव के रथवाहक उग्र बलिष्ठ तथा अति उत्साहित अश्व उन्हें हमारे समीप लेकर आए। हे इंद्रदेव, जिस सोमरस द्वारा शरीर परिपुष्ट होता है, जो कलश में मिश्रित होकर बल को संचारित करने वाला है, उसे आप अपने अंदर समाहित करें तथा हमारी सामर्थ्य शक्ति में वृद्धि करें। आप हमें अपना आत्मीय जन बना ले, क्योंकि आप ज्ञानशीलों की धन संपदा को समृद्ध करने वाले हैं। हे इंद्रदेव, हम स्तोताओं को आप विपुल संपदा प्रदान करें। सोम से युक्त हमारे यज्ञ में शुभ आशीर्वाद देते हुए आए, क्योंकि आप ही सबके स्वामी हैं। आप हमारे यज्ञ में कुशा के आसन पर विराजमान हों। आपके सेवनार्थ सज्जित सोम पात्र को बलपूर्वक छीनने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। हे इंद्रदेव, जो श्रेष्ठ लोग पुरातन काल से ही देवताओं को आमंत्रित करते रहे हैं, उन्होंने यशस्वी तथा दुष्कर कार्यों को संपन्न करते हुए भिन्न भिन्न देवलोकों को प्राप्त किया, परंतु जो यज्ञ उपासना रूपी नौका पर आरूढ़ न हो पाए, वे दुष्कृत्य रूपी पापों में फंसकर ऋण बोझ से दबकर दुर्गतिग्रस्त होकर पड़े रहते हैं। इस समय जो भी दुर्बुद्धिग्रस्त यज्ञ विरोधी लोग हैं, जिनके जीवन रूपी रथ में पतन मार्ग में घसीटने वाले अश्व जोते गए हैं, वे अधोगामी होते हैं, नरकगामी होते हैं। जो मनुष्य पहले से ही देवताओं के निमित्त हविष्यान समर्पित करने में संलग्न हैं, वे वास्तव में स्वर्गधाम को प्राप्त करते हैं, जहाँ पर प्रचुर मात्रा में आश्चर्यप्रद उपभोग्य सामग्रियाँ उपलब्ध हैं। जिस समय इंद्रदेव सोमपान करके आनंदित होते हैं, उस समय वे सब जगह घूमने वाले और कांपते हुए बादलों को सुस्थिर करते हैं। वे आकाश को विचलित कर देते हैं, जिससे वह गर्जना करने लगता है। जो द्युलोक और पृथ्वी आपस में संबद्ध है, उन्हें उसी स्थिति में धारण करते हुए वे उत्तम वचन उच्चारित करते हैं। हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, आपके इस श्रेष्ठ ढंग से बनाए गए अंकुश को हम धारण करते हैं, जिससे आप दुष्ट जनों को दंडित करते हैं। आप हमारे सोम याग में पधार कर अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हो। हे इंद्रदेव, आप श्रेष्ठ रीति से संपन्न किए गए सोम यज्ञ
में हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे। हे भूतों द्वारा आवाहनीय इंद्रदेव, आपकी कृपा दृष्टि से हम गोधन के द्वारा दुख दरिद्रों से निवृत्त हो तथा जो आदि अन्नों से क्षुधा की पूर्ति करे। प्रशासकों के स्नेह पात्र बनकर अपनी क्षमता से विपुल संपदाओं को हम अपने आधिपत्य में ले सके। दुष्कर्मी पापियों से बृहस्पति देव हमें पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण से संरक्षित करें। इंद्रदेव पूर्व दिशा और मध्य भाग के प्रहारक शत्रुओं से हमें बचाएं। इंद्रदेव हमारे सखा हैं, हम भी उनके मित्र हैं, वे हमारे अभीष्ट की पूर्ति में सहायक हों। सूक्त 95। अत्यंत बलि पूजनीय इंद्रदेव ने तीनों लोकों में व्याप्त तृप्तिदायक दिव्य सोम को जौ के सार भाग के साथ मिलाकर विष्णुदेव के साथ इच्छानुसार पान किया। उस सोम ने महान इंद्रदेव को श्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उत्तम दिव्य गुणों से युक्त उस दिव्य सोमरस ने इंद्रदेव को प्रसन्न किया। हे स्तोताओं, इन इंद्रदेव के रथ के सम्मुख रहने वाले बल की उपासना करो। शत्रु सेना के आक्रमण के अवसर पर ये लोकपाल और शत्रुनाशक इंद्रदेव ही प्रेरणा के आधार है। यह निश्चित जाने शत्रुओं के धनुष की प्रत्यंचा टूट जाए, यही कामना करते हैं। हे इंद्रदेव, आप नदियों के प्रवाहों में आए अवरोधों को तोड़ते हैं एवं मेघों को फोड़ते हैं। शत्रुविहीन हुए आप सभी वर्णीय पदार्थों के पोषक हैं। हम आपको विश्राम देकर हर्षित करते हैं। शत्रुओं के धनुष की प्रत्यंचा टूट जाए, ऐसी कामना करते हैं। हम पर आक्रमण करने वाले शत्रु विनष्ट हो जाए। हे इंद्रदेव, हम पर घात करने वाले जघन्य दुष्टों को आप अपने शस्त्रों से मारते हैं। हमारी बुद्धि आपकी ओर प्रेरित हो, आपके धन आदि के दान हमें प्राप्त हो। हमारे शत्रुओं के धनुष की प्रत्यंचा टूट जाए, ऐसी कामना करते हैं। ओम सर्वदाय नमः।